चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक हल्के रोशनी वाले पुस्तकालय में एक इतिहासकार पुराने पांडुलिपि को चाचा चौधरी को दिखाता है। रहस्य की हवा में धुंधलापन है। चाचा और साबू एक मेज के सामने बैठकर रहस्यमय प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। हाव भाव में एक अनसुलझी पहेली की झलक है। अचानक चाचा को एक गुप्त संदेश मिलता है जो सम्राट अशोक का उल्लेख करता है। ये शब्द जैसे इतिहास की गहराई से कोई पुकार हो। पांडुलिपि से एक प्राचीन नक्शा प्रकट होता है। मंदिरों और छुपे हुए मार्गों की रूपरेखा एक रहस्यमय यात्रा की शुरुआत का संकेत देती है। चाचा और साबू यात्रा के निश्चय के साथ खड़े हैं। उनके चेहरे पर साहस और जिज्ञासा के मिश्रित भाव हैं। वे सांची स्तूपा की भव्यता के सामने खड़े हैं, जहां समय भी थमा सा लगता है। वातावरण रहस्य और इतिहास के मेल से भारी है। सांची के पत्थरों पर छिपी एक रहस्यमय पहेली को वे धीरे धीरे समझते हैं। हर कदम पर दिल धड़कता है, जैसे कोई छुपा खजाना मौजूद हो। उज्जैन के प्राचीन खंडहरों तक उनकी यात्रा। धूप फीकी पड़ चुकी है, पर खंडहरों के बीच एक अनदेखा खतरा छिपा है। उज्जैन में एक छुपा हुआ रास्ता खोजते हैं। क्या ये रास्ता खजाने के करीब ले जाएगा? सन्नाटा हर पल बढ़ती हिम्मत की गवाही देता है। सांपों जैसी घातक जालों से बचते हुए वे आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर मौत की साएं मंडरा रहे हैं, लेकिन साहस से वे डटकर मुकाबला करते हैं। पटलिपुत्र के खंडहरों में उनकी खोज जारी रहती है। पुरानी इमारतें फुसफुसाती हैं, कोई गुप्त राज बताने को है। एक स्थानीय मार्गदर्शक मिलकर उनकी सहायता करता है। उसकी आंखों में अनुभव की चमक और कहानियों का भार है। वे लोभी खजाने के शिकारी कंचन से टकराते हैं। उसकी चालाकी और लालच खून खौलाने वाले अंदाज में सामने आता है। साबू कंचन की मजाकिया शैली में पीछा करते हैं। दौड़ती गलियों में हर मोड़ पर एक नई चुनौती है। वे एक प्राचीन बौद्ध मठ के नीचे छुपी गुफा पाते हैं। गुफा में घुसते ही एक अजीब सी सिहरन फैल जाती है। गुफा के रहस्यमय और ध्वनिमय अंदरूनी को वे जाते हैं। फुसफुसाते स्वर और गूंजते कदम अनजानी दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। चाचा अपनी बुद्धिमत्ता से अंतिम पहेली हल करते हैं, एक खामोश एहसास के साथ, जैसे कोई इतिहास फिर से जीवित हो रहा हो। साबू कंचन को हारता है। बदहलियों के बीच जीत की गूंज सुनाई देती है। खजाने के संदूक और प्राचीन ग्रंथों को वे उजागर करते हैं। चमकती हुई धातु और इतिहास की आवाज साथ गूंजती है। चाचा चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सम्राट अशोक का असली खजाना सोना नहीं, बल्कि उनकी सोच थी। एक अनमोल सच्चाई जो सदियों तक छुपी रही।